आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 10 एमपी बोर्ड का अध्याय 12 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके लिए अवधारणाओं सहित मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। ये पहला है कि एक वृत्त के अनुदेश एक बार चलने पर तय की गई उसका जो दूरी होती है, तय की गई दूरी होती है, उसे उसका परिमाप अपन लोग कहते हैं, जिसे प्रायः परिधि भी कहा जाता है। मतलब वृत्त में जो एक बार चक्कर लगाया जाता है पूरा, ये चक्कर लगाने पर जो जितना ये परिमाप बनता है कंप्लीट, उस परिमाप को अपन लोग परिधि वृत्त की कहते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। अगर आर उसकी त्रिज्या है वृत्त की और वृत्त की परिधि अपन को निकालना है तो परिधि का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है 2πr, या पाई का मान 22/7 उपयोग किया जाता है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब इसके अंदर कितना यहाँ एरिया रहेगा, कितना यहाँ क्षेत्र रहेगा, उसके लिए अगर मान निकालना है अपन को तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ पे r जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं अपन लोग कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है उसे वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं अपन लोग। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मतलब वृत्त में दो त्रिज्याएं और जो वृत्त का चाप होता है उससे जो बना हुआ क्षेत्र रहता है, ये त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्र होता है इस तरह से ये, तो उसे अपन लोग त्रिज्याखंड कहते हैं उस एरिया को। तो यहाँ पे ये त्रिज्याखंड इस चित्र में आपको ये दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये दो त्रिज्याएं हैं और ये चाप है, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो त्रिज्याखंड है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध होता है, मतलब उनसे बंधा होता है, उसे अपन लोग वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि देखो ये जीवा है और ये वृत्त का एक खंड है, तो यानी वृत्त का चाप है, तो चाप या खंड कह सकते हैं अपन लोग। तो एक जीवा और वृत्त का जो चाप होता है उससे जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे अपन लोग वृत्तखंड कहते हैं। इसलिए वो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लो अपन को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? तो उसके लिए अपन जानते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वृत्त का एक भाग है, वृत्त का ही क्षेत्रफल है ये वाला। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि θ/360 आएगा डिग्री और इंटू में आएगा πr²। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला पास में आएगा πr², और अगर वृत्त की त्रिज्या जो चाप की लंबाई निकालना है अगर त्रिज्याखंड के, तो फिर वहाँ पे वो परिधि आएगी, तो परिधि से चाप बनता है, इसलिए परिधि वाला सूत्र यहाँ पे आएगा। ये याद करने का तरीका होता है सिंपली। तो θ/360 इंटू क्षेत्रफल का सूत्र πr², और अगर चाप की लंबाई निकालना है त्रिज्याखंड के तो θ/360 इंटू 2πr। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है इसमें कि अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा θ/360 के पास में, और अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो ये परिधि वाला जो सूत्र है 2πr वो यहाँ लगेगा θ/360 के पास में। ठीक है, और थोड़ा सा अगर सॉल्यूशन किया जाए 2 से ये कट भी जाएगा 180, तो ये वाला सूत्र भी कहीं अपन को नज़र आ सकता है πr इंटू θ/180 डिग्री। ये भी कहीं भी आ सकता है, थोड़ा सा अगर 2 से इसे काट दिया जाए 360 को तो ये सूत्र भी कहीं दिख सकता है अपन को, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब यहाँ पे ये तो अवधारणाएं हुई इसकी, अब अपन लोग यहाँ देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन लोग कैसे सॉल्व करना है वो भी अपन यहाँ देख लेते हैं। तो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका परिमाप कितना होगा? तो निश्चित है कि परिमाप निकालने के लिए अपन को इसकी त्रिज्या चाहिए होगी वृत्त की। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 लिख देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 लिख दिया, जिससे r² का मान जो है अपन लोग निकालेंगे, और पाई का मान 22/7 उपयोग करेंगे तो ये r² का मान 49 आ जाएगा। तो r का मान वर्गमूल लेने पर 7 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है अपन को, परिमाप निकालना है। परिमाप यानी परिधि होती है जो कि है, तो 2πr निकालना है ना। तो 2πr जब निकालेंगे अपन लोग तो 2 यानी ये आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r की वैल्यू कितनी है सवाल में 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44, तो 44 यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। पहले का जो प्रश्न का उत्तर है वो सी नंबर का 44 सेंटीमीटर सही होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यदि वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल को अपन को बराबर रखना होगा। ऐसे वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल को बराबर रखना होगा। तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा और एक r से r भी यहाँ कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी यहाँ पर, है ना। वैसे r की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन r की वैल्यू 0 भी आएगी, तो 0 त्रिज्या का कोई वृत्त बनेगा नहीं, तो इस कंडीशन में r की वैल्यू यहाँ 2 मानी जाएगी। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है, 2 मात्रक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे है
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो अपन क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि थीटा बटे 360 डिग्री होता है, इंटू में थीटा यानी कि यहाँ कितना काम कर रहा है, p0 कर रहा है, तो p0 डिग्री बटे 360 डिग्री होगा, इंटू पाई r वर्ग हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई r वर्ग होगा। तो यहाँ अपन जान रहे हैं 360, यहाँ पे नीचे गुणा कर दिया 2 का, तो ये 720 हो गए, और 2 यहाँ। बाकी सवाल अपन देख रहे हैं कि कोई भी उससे कनेक्टेड यहाँ पर नहीं है सूत्र, देख सकते हैं अपन लोग। ये यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 2 से ही कट जाएगा, तो ये p बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये थोड़ा 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, लेकिन सूत्र वही है क्योंकि थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एंगल कितना चल रहा है, p डिग्री, तो p डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो आगे अपन लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब चौथा वाला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त को जब 4 हिस्सों में काटा जाता है, उसमें अगर x अक्ष और y अक्ष बनाई जाए तो ये 4 हिस्सों में वृत्त कट जाता है। तो हर एक भाग को अपन लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, चौथा हिस्सा, है ना। चौथा हिस्सा जो है, ये चौथा हिस्सा होगा, तो अपन जान रहे हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r वर्ग होता है। और अगर चौथा हिस्सा अपन लोग बनाएंगे तो 1/4 उसमें लग जाएगा साथ में, यानी कि v का मान, इसका जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/4 इंटू पाई r वर्ग। ओके दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है। फिर पांचवें प्रश्न में यहाँ पे आते हैं, और 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले अपन लोग परिधि वाला जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 2 पाई r इक्वल टू 44 हो जाएगा, और r की वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई का मान 22/7 उपयोग करेंगे। ये 2 नीचे जाएगा और 7 ऊपर और 22 नीचे, तो ये 22 44 से 44 कट जाएंगे और 7 यहाँ बचेगा। तो r का वैल्यू 7 आएगा यहाँ पे। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां प्रश्न यहाँ पे आता है, और इसमें लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ चाप की लंबाई अपन को पता करनी है, तो 360 डिग्री इंटू 2 पाई r होगा, क्योंकि अपन को क्या चाप की लंबाई निकालनी है। तो परिधि का सूत्र आएगा पास में, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। यहाँ पर पाई का मान और r का मान अपन लोग रख देंगे 21, और जब इनको आपस में काटेंगे तो अपन देख रहे हैं यहाँ 60 से ये 6 बार 360 कट जाएगा, और 6 से ये फिर ये कट जाएगा, 7 से 7 ये 21 हो जाएंगे, और ये 3 दूनी 6 कट जाएगा यहाँ पर। तो 22 यहाँ पे बचेगा, यानी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो छठे प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, 22 सेंटीमीटर दोस्तों। अब सातवां प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें लिखा है एक वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास है उसका अनुपात कितना होगा। तो इसलिए वृत्त की परिधि अपन लोग यूज करेंगे। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई r होता है, और व्यास का फार्मूला 2r होता है। तो ये 2r से 2r कट जाएगा, तो पाई यहाँ पर बचेगा, यानी पाई बटे 1 या पाई अनुपात 1 कह सकते हैं। तो सातवें प्रश्न का उत्तर ये बी बराबर बी पाई अनुपात 1 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो लिखा है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है। तो अपन देख रहे हैं त्रिज्याखंड के चाप की जो लंबाई होती है उसके लिए थीटा बटे 360 लिखना पड़ता है। इनटू में क्या आता है, इनटू में उसकी परिधि आएगी, तो परिधि यानी 2 पाई r। तो ये यहाँ पे फार्मूला चाप की लंबाई का नजर अपन को आ रहा है। तो आठवें प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का होना चाहिए। नवा प्रश्न लिखा है, उसमें लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन लोग लिखेंगे और बटे में लिखेंगे वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r लिखेंगे। तो देख रहे हैं पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, r से r ये कट जाएगा, तो r बटे 2 यहाँ पे आएगा, यानी r अनुपात 2 आना चाहिए। तो नवे प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होगा, r अनुपात 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10वां सवाल यहाँ पे आया है, 10वां क्वेश्चन, उसमें लिखा है कि पाई एक संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है, भले अपन लोग 22/7 यूज़ करते हैं, लेकिन 22/7 उसके जो मेन वैल्यू रहती है उसकी करेस्पॉन्डिंग कुछ डेसिमल तक सेम रहती है, लेकिन वास्तव में जो पाई का मान होता है वो ना तो आगे दशमलव के बाद रुकता है और ना ही वो रिपीट होता है। इस कंडीशन में ये जो पाई है एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। फिर ये दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ लिखा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग होगा। कैसे होगा, तो अपन जानते हैं सूत्र यहाँ लगा देंगे क्षेत्रफल का। पाई r स्क्वायर जो होता है सूत्र, तो पाई का मान 22/7 यूज़ करेंगे, और r स्क्वायर यानी r को 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 × 7 एक साथ कट जाएगा, और 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154 आएगा। तो यहाँ पे 154 सेंटीमीटर वर्ग आना चाहिए इस खाली स्थान में। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि महान भारतीय गणितज्ञ ने पाई का सन्निकट मान निकाला। तो पाई का मान निकालने वाले जो भारतीय गणितज्ञ थे उनका नाम था आर्यभट्ट, है ना। तो आर्यभट्ट यहाँ पर भरा होगा इस जगह पर। ओके दोस्तों, फिर अपन तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि वृत्त के अनुदिश
एक बार चलने में तय की गई दूरी। जब वृत्त के अंदर से अपन लोग राउंड लगाते हैं, वृत्त की परिधि पर अपन लोग घूमते हैं, तो एक चक्कर पूरा लगाने पर जो परिमाप बनता है उससे अपन लोग उसकी परिधि कहते हैं वृत्त की। यहाँ पे ये परिधि इस खाली स्थान में आना चाहिए। ठीक है। 14वां प्रश्न जो है इसमें लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या जब r है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला अपन लोग जानते हैं कि पाई r वर्ग होता है। तो यहाँ खाली स्थान में पाई r वर्ग आना चाहिए। 5वां यहाँ पे प्रश्न आता है, उसमें लिखा है वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। सही बात है, त्रिज्या जो होती है व्यास की हाफ होती है। अगर त्रिज्या r है तो व्यास 2r होता है। तो व्यास कितनी होती है, वो त्रिज्या आधी होती है। तो यहाँ आधी यहाँ पे आएगा, डी इक्वल टू 2r। फिर 6वां प्रश्न यहाँ पे आता है, अपन लोग देख लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। तो 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या यूज करके परिधि का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 या पाई का मान 22/7 आ जाएगा और r की वैल्यू 14 है। यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा। फिर 22 का 2 का और 2 का 22 का 2 का और ये 2 यहाँ पे आएंगे, उसका मल्टीपल कर देंगे तो 88 आएगा, मतलब 88 आएगा। तो यहाँ पे परिधि का मान 88 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके। 7वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो निश्चित है कि अपन लोग यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर 4 पाई रख देंगे। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और r स्क्वायर का मान जब 4 रह जाएगा तो r की वैल्यू निश्चित है 2 आएगी, है ना। r का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ त्रिज्या 2 सेंटीमीटर यहाँ खाली स्थान में भरी जाएगी। अब यहाँ सही जोड़ी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो इसमें सही जोड़ी वाली क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ सभी ये फार्मूले हैं सभी के। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो निश्चित है कि 2 पाई r होती है। तो ये 2 पाई r वाले से मैच कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। फिर ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है। तो ये पाई r वर्ग वाले से मैच कर जाएगा यहाँ पर। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r वर्ग। ठीक है। और अगर चाप की लंबाई की बात चलती है त्रिज्या खंड के, तो ये θ/360 इंटू में 2 पाई r आएगा, मतलब परिधि का फार्मूला आएगा। और फिर यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है। निश्चित है कि पाई r वर्ग और मल्टी में क्या आएगा 1/2 आएगा, आधा आएगा। यहाँ पे इस तरह से अपन लोग सही जोड़ियाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है और ये दिख रहा है अपन को कि ये एक शब्द में ये एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का ठेका दिया गया और 5,280 रुपये यहाँ पे खर्च हुए हैं। तो खेत का परिमाप अपन को पता करना है। तो निश्चित है कि जितने पैसे अपने लगे हैं और हर मीटर में 24 रुपये का खर्चा आ रहा है यहाँ पर, तो कितने मतलब क्षेत्र में ये लगाया जा रहा है, उसका परिमाप कितना है, कितनी बाउंड्री उसमें बनी है, कितना परिमाप उसका है। निश्चित है कि अपन लोग यहाँ पे जो जितने पैसे खर्च हुए हैं उसमें अपन लोग ये 24 का भाग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 24 से इसे काटेंगे तो ये 220 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले का उत्तर 220 मीटर होगा। अभी दूसरा प्रश्न आता है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो निश्चित है कि 14 मीटर का क्षेत्रफल वाला अपन लोग सूत्र जब लगाएंगे तो पाई r वर्ग होता है इसका फार्मूला क्षेत्रफल का अपन लोग जानते हैं। तो 22/7 और r का मान 14 इंटू r का मान 14। तो जब 7 से बढ़ाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 और 2 का और 22 का जब मल्टीपल करेंगे तो 616 यहाँ पे आएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल 616 मीटर वर्ग आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आप देख सकते हैं कि त्रिज्या बाई वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण अगर अंश थीटा है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो निश्चित है कि अपन को यहाँ त्रिज्या r की जगह पे बाई यूज होगा तो पाई बाई वर्ग हो जाएगा और θ/360 डिग्री यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए आएगा। ऐसे अगर उसकी त्रिज्या खंड के जो चाप है, चाप की लंबाई की बात करें अपन लोग, तो अगर बाई उसकी त्रिज्या है तो यहाँ r की जगह बाई आ जाएगा 2 पाई बाई इंटू θ/360 डिग्री। ओके दोस्तों। फिर ये 5वां प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अपन लोग जानते हैं, अगर त्रिज्या r मानी गई है तो पाई r वर्ग इसका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अब अगले जो प्रश्न है वो देख रहे हैं अपन लोग के सत्य असत्य वाले यहाँ पे आए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आया है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो ये तो क्षेत्रफल नहीं होता है, ये तो परिधि होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी असत्य है। दूसरा प्रश्न है वृत्त का परिमाप 2 पाई r सेंटीमीटर होता है। तो ये सही बात है। वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि, तो परिधि का फार्मूला 2 पाई r सेंटीमीटर होता है। तो ये सत्य कथन स्टेटमेंट सही है। ओके। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं r1 r2 हैं के क्षेत्रफलों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये सही बात है कि अगर दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त हैं और उनके क्षेत्रफलों का अगर अपन लोग वर्ग करते हैं तो उस कंडीशन में उनका अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन जाने पाई यहाँ पे जब लगा देंगे तो पाई यहाँ पर काम करेगा, पाई r1 का वर्ग हो जाएगा, पाई r2 का वर्ग हो जाएगा
और पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई लगाने पर ये क्षेत्रफल बन जाएंगे। तो ये बात सही है यहाँ पर, है ना स्टेटमेंट। चौथा है यहाँ पर कि यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो सही बात है, यहाँ देख सकते हैं सूत्र में अपन लोग कि ए बराबर और पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर अपन लोग त्रिज्या को दुगना करेंगे यहाँ पर तो 2 का वर्ग हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है चौथा वाला। पांचवा है यदि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं कि परिमापों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप के बराबर होता है। तो यहाँ पे नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पे लिखा है R1 + R2 का मान R से बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे असत्य कथन है, स्टेटमेंट असत्य है ये वाला। छठवां प्रश्न यहाँ पे आता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर वर्ग होता है। सही बात है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करना है अपन को तो 1/2 लग जाएगा। तो ये सही है यहाँ कथन, ये स्टेटमेंट सही है। सातवां प्रश्न आता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। सही बात है, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आठवां प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ सत्य आएगा ये वाला। नवा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × पाई आर वर्ग होता है। तो ये यहाँ क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो क्षेत्रफल वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है। तो ये भी जो सूत्र है वो सही है, स्टेटमेंट सही है। 10वां प्रश्न वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है, लेकिन गलत बात है क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की जो व्यास होता है उसकी आधी रहती है, और ये कह रहे हैं त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है। तो स्टेटमेंट गलत है, यानी असत्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अपन लोगों ने ये इस वाले पार्ट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा, और ये प्रश्न निश्चित है आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। कल इसका पेपर होने वाला है 11 तारीख को, तो आपको ये वीडियो काफ़ी मदद कर सकती है एग्जाम के लिए। तो निश्चित है आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।